चलो करते हैं। वेलकम टू दी एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास। लेक्चर नंबर है हमारा आज 8। और आज थोड़ा सा लेक्चर को मैं जो है इसकी वाइब्रेशन जरा चेंज कर रहा हूँ। ये आप लोगों को ना थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। जरे एक नंबर की बात करते हैं, सब बात करते जाते हैं और लास्ट तक हमारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं। ठीक। एक तो फिर थोड़ा सा हिस्सा मैं कम कर दूंगा जो साइकोलॉजी का पार्ट है, उस हिस्से को हम जो है दो तीन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो डेस्टिनी और वाला पार्ट है उसको हम ओमिट कर देंगे पूरी तरीके से। वो आप आराम से उसमें स्टडी कीजिए नोट्स के तौर पर। ठीक है, लास्ट के पार्ट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है? लेकिन उससे पहले जो है हम चर्चा इस विषय पर करते हैं। वैसे हमने आज अंक 7 की चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि एक एस्ट्रोलॉजर को मैंने इस पे देखा, किस पे, यूट्यूब पे रील्स देखते रहते हैं। और थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजर को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग हो यानी कि एस्ट्रोलॉजी के जो अपने आप को ज्ञाता समझते हैं उनको गलत फहमी हो जाती है। बोलते इतना है ना, ये न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी आया है, जस्ट ताजा ताजा आया है। और न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को क्या समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, बात सही है। भाई हमारी कोई इज्जत नहीं है न्यूमरोलॉजिस्ट में, इतनी बात सही है ना? क्यों ऐसा होता है? प्रवीण सर और क्या नाम शिवानी मैम पहले कर चुके हैं, है ना? प्रवीण सर तो चलो फर्स्ट टाइम करे, शिवानी मैम जी कर जी। चुके हैं, है ना? कि भाई अरे यार न्यूमरोलॉजी है क्या है। तो पहली बात तो नंबर का इतिहास कितना पुराना है, अपने को ये समझना जरूरी है। नंबर का इतिहास उतना पुराना है जितना हमारा सनातन धर्म। सबसे पहले नंबर्स की बात कहाँ आती है? नंबर्स की बात आती है आगम ग्रंथों के अंदर। और आगम ग्रंथ के अंदर यंत्र आते हैं। और यंत्रों के बारे में भगवान शिव ने किसको ज्ञान दिया था? माता पार्वती को ज्ञान। तो क्या यंत्र बिना नंबर के बन जाएगा? मेरे को बताएगा। क्या यंत्र बिना नंबर के बन जाएगा? नो सर। नहीं। अब जितने भी यंत्र मैंने कुछ नहीं नोट्स के पॉसिबल अंदर है। आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं, उसमें नंबर्स के बेस पे वो यंत्र है। क्या ये यंत्र सिर्फ बे मैंने अपनी मर्जी से उठा के दे दिए, या जिन लोगों ने बनाए वो अपनी मर्जी से उठा के दे दिए, या इन यंत्रों के पीछे कोई कारण हुआ करता है? तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण हुआ करता है। ठीक। जब हमारे पास जो इसका इतिहास मिलता है, कितना पुराना मिलता है, जिसको फाइंड आउट किया गया है, वो जो फाइंड आउट हुआ है वो हो चुका है लगभग 6,000 साल पहले का, पहली बार। फिर कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड वाइड जो थी वो यूज करी गई या प्रैक्टिस करी गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 200 प्लस टाइप की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करी गई, जिसमें से कि आज की डेट में 20 से 25 न्यूमरोलॉजी जो है, जो टेक्निक्स है प्रैक्टिस करी जाती है। और उसमें से 5 मुख्य रूप से प्रैक्टिस करी जाती है, जिसके अंदर एक वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो, चैल्डियन और आपका पाइथागोरस है। ये सबसे प्राइमरीली जो है यूज करी जाती है। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी न्यूमेरोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग। ठीक है। इस बात को तो गलत फहमी से निकाल दीजिए जो ये कहते हैं कि न्यूमेरोलॉजी जो है अभी ताजा ताजा कॉन्सेप्ट आया है। ठीक, तो ये ताजा ताजा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ये जिनको लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो जो खास है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ जो खास है वो भी विदाउट न्यूमेरोलॉजी के पॉसिबल नहीं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजी बिना नंबर के क्या एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? कोई नंबर नहीं है, कर लेगा? नहीं कर, नो सर पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जितने भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, कल को वास्तु पढ़ेंगे, इन सब का आधार होता है एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में वास्तु वाले तो डिस्कस करते हैं, एवरीथिंग इज ए एनर्जी, बराबर, ये बात करते हैं। तो दुनिया में कोई भी वस्तु है तो उसका क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब हो गया उसका कोई तत्व है, वो किसी तत्व से बनी हुई। सिंपल।
अगर वो तत्वों से बनी है तो उसकी कोई क्या होगी, शेप होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर शेप है तो उसका कोई कलर होगा, और अगर कलर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी है तो उसका एक नेचर होगा, यानी कि वाइब्रेशन। सिंपल। अब आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या है, ये हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गई, ये है वाइब्रेशन, इस यहां तक और यहां से यहां, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। सिंपल। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन इतनी भी हो सकती है, किसी की वाइब्रेशन इतनी भी हो सकती है, और किसी की वाइब्रेशन ये भी हो सकती है। ठीक है, हाई वाइब्रेशन हो सकती है, लो वाइब्रेशन हो सकती है, राइट और रॉन्ग हो सकती है। फिर आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज ए पर सेकंड के अंदर, ठीक है, वो कितना वाइब्रेट करता है, यानी कि अब आपको थोड़ा सा मैं दूसरी स्क्रीन पर ले जाता हूं, और ये आप चलिए यहाँ। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार अप एंड डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्पीड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। सिंपल। एक सेकंड के एक सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, वो 10 टाइम्स अप एंड डाउन हो सकता है। ये एक सेकंड के अंदर 10 से 10 बार ऊपर नीचे हो, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। सिंपल। इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गई। चलिए, आप लोगों को ये चीज क्लियर जी हो सर। यस सर। यस गई। सर। ओके, अब मेरे को ये बताइए, सपोज कीजिए अगर मैं किसी जगह पे जाना चाहूं तो मुझे उसके लिए क्या जरूरी है, उसका नाम। चलिए, नाम और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है इंद्रप्रस्थ कहाँ है, वेयर इज इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में। सर कहाँ है, दिल्ली का दिल्ली में। पुराना नाम है ना इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का दिल्ली पुराना का नाम, पुराना नाम है yes। ओल्ड नेम। ठीक है, तो ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली, लेकिन अब है कहीं इंद्रप्रस्थ। नो। ठीक है, वेयर इज द्रोण नगरी। ठीक है, देहरादून। ठीक है, क्या कोई बता सकता है बॉम्बे कहाँ है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब बॉम्बे कहीं नहीं है बाबा, अब मुंबई है। अब मुंबई है, मुंबई। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, पहले तो ऐसा होता था, लेकिन समय के साथ चीजें क्या होती है, इवॉल्व होती है, हर चीज का समय के साथ इवोल्यूशन होता है। तो पहले कोई और कैलेंडर यूज करते थे, आज की डेट में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। तो आपको बड़ी ना भौचक्के हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ कैलेंडर्स वर्ल्ड वाइड आज तक जो यूज करे गए हैं, दे आर 3000+। 3000 से ज्यादा तरीके के कैलेंडर वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री के अंदर यूज करे। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है ग्रेगोरियन। बाकी हम विक्रमित संवत और संत संवत जो है इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कब यूज करते हैं, जब पंडित जी आपसे क्या लेंगे, संकल्प दिलवाएंगे। ठीक है, संकल्प के समय, नहीं तो आपको जम्बू द्वीप तो कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि जम्बू द्वीप भारतवास है, मिला कहीं जम्बू द्वीप आपको। तो नाम की वैल्यू क्या है, कि मान लीजिए एक डीओबी है, ये पूजा जी की डीओबी है, फॉर एग्जाम्पल डीओबी बताएंगे पूजा जी। सर 9 अगस्त 92। 9 अगस्त 92। नाइन्टी पूजा टू जी, आपको बताइए, पूजा पांडे,
आपको किस नाम से आपको लोग ज्यादा जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, कि वो सर नौ नाम आठ से। 1900 अगस्त वाले, ठीक है, नहीं सर, बाय नेम। कि पूजा पांडे थे, ठीक, पूजा पांडे। तो पूजा पांडे जी को जानेंगे तो वैल्यू किसकी होगी, नाम नेम की। की। नेम की क्या है, शेप है। इस शेप के ऊपर रिसर्च करके इन जो लेटर्स है इनको क्या दिया गया, नंबर। उस नंबर की क्या है, एक फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर व्यक्ति क्या करेगा, इस लेटर की क्या एक वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन की एक क्या फ्रीक्वेंसी, कलर, ठीक, और क्या है, एक तत्व, ठीक। अब जितनी बार ये तत्व जो है एक्टिवेट होगा और जितना ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आपके नाम का। यहां तक आप लोगों को अब ये चीजें समझ आ गई बिल्कुल, जी सर। सर। कि नाम की क्या वैल्यू, वैल्यू है। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि अमित जी का नाम, ठीक है, अट्टूमल रख दिया जाए, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसा है? तो पहले तो उनको खुद ही पसंद नहीं आ रहा, सही बात है। ठीक है। जब खुद पसंद नहीं आ रहा तो उनकी अंदरूनी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर। डिस्टर्ब हो जाएगी। हम्म, अब आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति की, पर्सन ए, पर्सन बी, एक ही घर में जन्म लिया है, ठीक है, ट्विंस हो गए, सेम नाम रख लिया, ठीक है, सेम नाम रखने के बाद उनकी जो परवरिश है वो भी सेम हो रही है, लेकिन एक चीज का उनके बीच में डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ऑरा। और ऑरा किससे डिफाइन होगा, ऑरा किससे डिफाइन होगा, आपकी और, ठीक, चित्त से। चित्त से। थॉट से, विचार से, ठीक है। अब ओके। अगर इस पर्सन का जो विचार है वो अलग है, दूसरे का अलग है, तो क्या हो जाएगा, ऑरा डिफरेंशिएट। तो आपकी सक्सेस के अंदर जो सबसे बड़ा राज है वो है आपके ऑरा का। सारा कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, खराब। हम्म, सिंपल। यहां तक आप लोगों को जी। समझ आ गया है, कोई इश्यू तो नहीं इसमें, इतना समझ आ गया। अब हम समझते हैं जैसे जी। शेप्स के बारे में। आज हम थोड़ा क्लास को अलग तरीके से ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड जो है, वैसे ये बाद में करवाना तो, लेकिन या तो बिल्कुल इसको शुरू में करवाना चाहिए था, ये थोड़ा इन नंबर्स के बाद में, लेकिन हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। अब सिंपल जी सी सर। चीज पे आएंगे, नंबर वन, अंक एक। अंक एक की शेप को पहले हम समझते हैं, ठीक है। पहले शेप से पहले आप इस पॉइंट को समझिए, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से उसके आगे को हम बोलते हैं फ्यूचर, और उससे पीछे को बोलते हैं क्या, पास्ट। पास। उसी प्रकार ऊपर को होगा फ्यूचर और नीचे को जाएगा पास्ट, पास। ठीक। और ये जो कोई लाइन हमारे पास है तो दिट इज कॉल्ड सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये क्या कहेगी, जी सर। सपोर्ट लाइन। अगर शेप के अंदर इस प्रकार है तो ये क्या दर्शा रहा है, फ्यूचर को। फ्यूचर। अगर ये इस प्रकार से है तो ये क्या दर्शा रहा है, पास। पास्ट, पास को। ठीक है। अगर ये इस प्रकार से है तो क्या दिखा रहा है, फ्यूचर।
फ्यूचर, फ्यूचर। अपवर्ड फ्यूचर, ये इस प्रकार से है, ये किसको दर्शा रहा है? पास्ट, पास्ट को। पास्ट, ठीक। अब जो तो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड हार्ड फ्रॉम। ठीक है। लेकिन अगर ये कर्व हो जाए, देन इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये क्या है? जी, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबल है, साथ साथ क्या हो जाएगा, ये बाउंसिंग भी करेगा। सिंपल। इतना आपको क्लियरली समझ आ गया? अब जो ये इस तरह का जी सर, ट्रायंगल होता है, आपने अगर यंत्र देखा होगा, श्री यंत्र देखा, कोई भी यंत्र, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपवर्ड ट्रायंगल। फ्यूचर को, भगवान शिव को। शिव डाउनवर्ड को, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? डाउनवर्ड शक्ति। ट्रायंगल शक्ति को। ठीक है। काय का सर, काय का? शक्ति, शक्ति, शक्ति। शिव और शक्ति, शक्ति। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो श्री यंत्र इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ शिव एंड शक्ति। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंक एक को। तो अंक एक की शेप को आप क्या क्या जो है एनालिसिस कर पा रहे हैं। नीचे एक सपोर्ट लाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड बराबर, है, एंड दिस इज ए हम्म बैकवर्ड। ठीक है। जब कोई चीज ऐसे झुकी होगी, तो भी क्या है उसके अंदर? तो क्या है? पास। फर्स्ट है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? हेड पॉइंट। सपोर्ट। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जिसके नीचे ये सपोर्ट लाइन होगी, तो पर्सन वांट सपोर्ट, यानी कि नंबर एक जिसके पास है उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए, सेकंड, सीधी लाइन है। ठीक है। दे आर रिजिड एंड प्रैक्टिकल। बराबर। बराबर, जी सर, ऊपर हमारे पास शार्प पॉइंट है। क्या है? शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट, देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग हेडेड। स्ट्रॉन्ग हेडेड है। लीन टुवर्ड्स बैकवर्ड। बैकवर्ड के अंदर इसका क्या है? पास्ट। तो दे आर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट। तो नंबर एक को क्या क्या इश्यू होगा? पहले तो उनको क्या चाहिए? अपने पीछे पब्लिक। ठीक है। और आइदर वी कैन से सपोर्ट। सेकंड, हेड स्ट्रॉन्ग। थर्ड इज ए प्रैक्टिकल और रिजिड। सिंपल। बराबर, सिंपल है। जी, ओके। जी सर, अब नंबर टू। नंबर टू के नीचे क्या है? एक सपोर्ट, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट। सपोर्ट लाइन। ओपनिंग ऑफ माउथ फ्रॉम पास्ट। अच्छा, ओपनिंग ऑफ माउथ फ्रॉम दी पास्ट। बस, सेकंड, इसके अंदर क्या है? कर्व है। फ्लेक्सिबल, कर्व मतलब कर्व है। तो फ्लेक्सिबल हो दे सकते हैं, आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, जी सर, दे हैव टू पॉइंट्स इन बैकवर्ड। तो जो अपने अंदर चीजों को पास्ट से समा रहा, पहली बात, तो क्या कर रहा है? बाकियों को प्रोटेक्ट कर रहा। नंबर टू, पीपल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट। सेकेंड, वो किस, चीजों को अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं, वट एवर इंफॉर्मेशन दे आर टेकिंग। अच्छा, ठीक। हम्म, ओके। सेकेंडली, दे आर फ्लेक्सिबल। जल्दी ही वो दूसरों की बातों में क्या आ जाते हैं। आ जाते हैं, ठीक है। दूसरों का प्रभाव। किसी के होरोस्कोप में या न्यूमेरोस्कोप में स्पेशली बात कर रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर टू होंगे, दे हैव
पेरेंटिंग क्वालिटी, यानी कि अपने पेरेंट से कुछ ना कुछ गुण जो है एज इट इज लेके आएंगे। ठीक। हमारे पास जी दो लोग, आई थिंक प्रवीण सर की बेटी है, उनके इसमें 3 डबल 2 है, और अंजलि मैम आए हैं, उनके पास भी 3 डबल 2 है। ठीक है, हम्म, बराबर। तो क्या जी लेके आएंगे? पेरेंट्स से सेम एज इट इज क्वालिटीज वो लेके आएंगे। हम्म, इतना आपको समझ आ गया? जी सर। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नंबर। सर एक मिनट सर, अभी आपने जो टू का बताया कि हाँ। आपने बोला जब टू पूरा घुमा तो जो पॉइंट लगाया आपने, हम्म। रेड रेड पे ब्लू डॉट लगाया एक, तो हम्म। वो एक पॉइंट हो गया। और जो जहाँ पे टू खत्म हो रहा है वो भी तो पॉइंट कहलाएगा कि नहीं? दो, वो भी पॉइंट कहलाएगा। जी। ठीक है। तो जैसे उसका मीनिंग बता दिया तो इसका मीनिंग अलग हाँ होगा तो कि मीनिंग एक ही रहेगा? ना 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 ना, इसका मीनिंग अलग है भैया, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ठीक है। ये हाँ फ्लेक्स, टू जी। इज ए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है तो इमोशनली ओके, हर्ट होगा इसको। ठीक है सर। जी। ठीक है। ओके। हम्म। इमोशनली हर्ट क्यों होगा? क्योंकि नेचर वाइज इट इज ए वाटर। ओके। ठीक है। जी सर। और इसको जी किस सर। पे जाएगा? नेचर वाइज इट इज ए फायर। एलिमेंट क्या है? हम्म। फायर है। एलिमेंट फायर। भी जो है आप समझते जाइए। हम्म। ठीक है। हाँ। तो नेचर वाइज इसका ऑलराइट। एलिमेंट है फायर। ठीक। 159 वाला। बट सर हाँ। 2 6 2 6 10 तो अर्थ एलिमेंट में काउंट होता अरे है ना सर? अरे बाबा, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ो, चलो। यहाँ सीधा सीधा प्लेनेट पे आएगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। नंबर 3, 3 पॉइंट है इसके पास। चीजें हम्म। तो ग्रैब करता ही है। हम्म। ठीक है। जिसको ये गलत फहमी है कि जो 3 नंबर गुरु का नंबर है, इट इज ए वेरी मैच्योर नंबर, तो उनकी गलत फहमी पहले तो मैं दूर कर दूं कि मैच्योर नंबर बेशक आपको लगता है बाहर से, लेकिन दे आर मन मौजी। मन। ठीक है। इसको गुरु बनने के लिए बहुत टाइम मतलब। लगा। ठीक है, सीधा साधा नंबर है भैया, मजे करना है, जॉयफुल नंबर है। ठीक है। दे ओके। लव बोथ, सीखना भी है, और लाइफ में जो है 6 अपने को फ्लेक्सिबल भी रहना है। वाई फ्लेक्सिबल? हम्म। कर्व्ड है। 2 टाइम्स कब। हम्म, ठीक है। 3 पॉइंट जी। से चीजें तो, 2 नंबर वाला भी मैनुपुलेटिव होता है। ठीक है। हम्म। लेकिन 3 से ऊपर वाला मैनुपुलेटिव आपको नहीं लगता। ठीक है। ठीक है। यानी कि हम्म। जिनको लगता है कि 4 नंबर वाले ज्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं, 4 जब 2 के साथ मिलता है तब उसके अंदर वो मैनिपुलेशन आती है। 4 सीक्रेट होता है, हम बात में बात करेंगे। लेकिन 3 मैनिपुलेटिव। दूसरा, मनमौजी होता है, जॉयफुल होता है। हम्म। ठीक। हम्म। एक चीज जो थोड़ी सी आप पॉजिटिव कर सकते हैं, वो है कि इससे बड़ा ईगो प्रॉब्लम 3 नंबर मैनिपुलेटेड होता है या नहीं होता है, इसमें होता थोड़ा है, होता है, होता है। होता है। होता है, होता है। 3 नंबर मैनिपुलेटिव क्योंकि होता है, इसमें डबल कर्व है। डबल कर्व है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि ईगो के अंदर इससे बड़ा नंबर कोई है नहीं। ना ही आपका मार्स है, ना ही आपका सन है। इससे ज्यादा ईगो अच्छा। हर्ट इशू किसी को नहीं। इस गलत फहमी में मत अच्छा। रहिएगा कि 1 नंबर वाला ज्यादा है। ठीक। परवीन सर बैठे हैं, रॉबिन सर साथ में है। अब वो आपको बेहतर ही बता सकते हैं, और नहीं तो परिवार में देख लीजिएगा जिनके पास 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं। जी जी। ठीक है। तो मैनिपुलेटिव भी होते हैं, जो ये पॉइंट है मनमोजी भी होते हैं, जॉयफुल नंबर है। इस गलत में मत रहिएगा कि एकदम मैच्योर भी होते हैं। ठीक। तो 3 नंबर की ये क्वालिटी। अब आ जाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर वाले के पास कोई सपोर्ट नहीं। सेकंड, दे आर मूविंग बैकवर्ड। हम्म। ठीक। एंड दे हैव, हियर इज अ पॉइंट, हियर इज अ पॉइंट, दे ब्रिंग इंफॉर्मेशन
and move towards forward. This is the future oriented. कौन सी है? This is a future oriented. अब इनका एक हिस्सा ये बिल्कुल क्या है, बंद है, दूसरा हिस्सा क्या है, बंद है। इतना ज्यादा सिक्रेटिव है, इतना ज्यादा सिक्रेटिव है कि शायद आप इस हाथ से कुछ कर रहे हो और इस हाथ को पता नहीं। ठीक बिल्कुल सही है मेरा फ्रेंड। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल ट्रिक है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं, इनको इस चीज में मजा आता है। ठीक। परवीन सर के पास तो खैर पूरा परिवार ही 4 नंबर का है। ठीक है। और जो है मित्र भी 4 नंबर भी है ये, इनके पास क्या नाम है हमारे कॉलेज। तो रॉबिन सर इतने कम बोलते क्लास में कि किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या इनका सीक्रेट है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है ये आपको क्लियरली हाँ जी सर। ये क्लियरली ध्यान रखना, इस चीज में इनको मजा आता रॉबिन भाई का सीक्रेट कोई नहीं जान सकता, बताते ही नहीं, चुप रहते ना। इन लोगों का सबसे बड़ी बात है चुप। है। 100 बात के बाद एक बात चुप। बताएंगे भी तो कुछ उसको बंद कर और दो यार। बताएंगे, ये नहीं बताएंगे तो कुछ और बताएंगे। जी एकदम चुप। ठीक है। क्यों? इसमें मजा आता है, अपन को छुपाते रहते। जी लेकिन आविष्कार के मामले में 4 नंबर द बेस्ट। दुनिया में जितने भी आविष्कार, नवाचार और नई शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए 4 नंबर बेस्ट होता है। ठीक। तो नीचे सपोर्ट नहीं है, दे ऑलवेज लव टू डिग डीप। ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ नंबर। Fifth number is the number which has quality of both types. कौन सी क्वालिटी है? It is flexible as well as rigid number. कैसा नंबर है? फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। रिजिड भी है। ठीक है। दूसरा, हमेशा मौके की तलाश में रहना। किस में रहना? मौके मौके की की तलाश में, तलाश में रहना, अपॉर्चुनिटीज के लिए। अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। दिस इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी। ठीक। Carrying information from backward and leaning towards forward, यानी कि मुनाफा इनके लिए पहली चॉइस। ठीक। नाउ कम टू द नंबर 6। हाउ इज दिस नंबर? नथिंग इन पास्ट। लेकिन नीचे से क्या हो रहा है? बाउंस होके अप आ रहा है एंड अपर पार्ट भी लीनिंग टुवर्ड फ्यूचर। हमेशा इनका जो विचारधारा है, नए नए चीजों के प्रति, फ्यूचर के प्रति, नया फैशन, नई चीजें। और एक जो सबसे बड़ी खासियत आपको 6 नंबर के अंदर देखनी है, आप में से जिसके इसमें मूलांक 6 हो, भाग्यांक 6 हो, या फिर स्टार्टिंग डेट के अंदर जैसे मान लीजिए 16 नंबर आ जाए, ठीक है, और 6 जितना डोमिनेंट होगा पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, इन लोगों के अंदर बाउंस बैक की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। चाहे इनको कहीं भी फेंक दो या जीवन की किसी भी परिस्थिति में गिर जाए, तो ये क्या करते हैं? बाउंस बैक। क्या करते हैं? बाउंस बाउंस बाहर आ बैक। जाएंगे वापिस। बाउंस बैक। जितनी मर्जी बात है। ठीक है। हमारे पास कौन कौन है? आई थिंक परवीन सर के पास है, लेकिन डोमिनेंट नहीं, मूलांक में फिर भी आता है। किरण मैम आपका है शायद, आई थिंक किरण मैम का शायद है। मेरा कॉम्बिनेशन पे आता 1 5 जोड़ने के यस लिए। सर। हाँ ठीक है। जी मेरा 6 में है, 6 है, हाँ जी। और है कोई, और कोई 6 वाला? डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आते होंगे, 6 1986, छठा महीना। ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी ईश्वर ने आपको दी है। AR कांस्टेंट। अब इनसे छोटी, अब इसको चाहे रिक्वेस्ट बोल दो, चाहे भैया कुछ हमको दे दो। 6 नंबर के अंदर एक अजीब सा गुण जो है ईश्वर ने दिया है। अजीब गुण बोले तो चाहे इसको शुक्राचार्य की कृपा बोल दीजिए या माता लक्ष्मी की कृपा बोल दीजिए। क्या गुण दिया है?
कि अगर किसी को ये दिल से जो है आशीर्वाद देते हैं या जिसको बोलते हैं गुडविल से क्या होता है दुआएं देते हैं, द पर्सन विल राइज 101% इन। क्या करेगा? तो दो लोग तो मेरे पास है, ठीक है, तो भैया अपनी गुडविल मेरे साथ रखिए। बाकी बाकी तो सब चीजें देख लेंगे, तो जब आपकी कैसे? गुडविल गुडविल से ही काम हो जाएगा तो बाकी क्या चाहिए? ठीक है, जो अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ क्या क्या सर, है? ये है भी, ऐसा भी है, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैच भी कर। अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ क्या है? आशीर्वाद देने की, लेकिन इजीली देते हैं, ये भी ध्यान रखें, इजीली मिलेगा नहीं। ठीक है, मुझे तो पता लग गया। आप हमेशा जो है कभी भी मेरे को फोन कीजिए, मैं हाजिर हूँ और अपने गुडविल मेरे को प्रोवाइड करते रहिए। चलिए जी, अब हम नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 के पास कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है, ऊपर जाके सीधा बंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट लुक लाइक ए हेड, और नीचे ओपन है, नेवर फाइंड सपोर्ट। जिसके पास भाई मल्टीपल 7 है ना, 2, 2+3, 4, जितने ज्यादा आपके 7 हो जाए, आप गारंटी ले लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है, ये आपको देखना है कैसे बचना। ठीक है, जितने ज्यादा 7 हो गए आपके साथ फ्रॉड हो। दे ऑलवेज इन ए सर्च, हमेशा सर्च में रहते हैं, पास्ट से चीजों को खोदना चाहते हैं, और कभी भी सेटिस्फाई नहीं। 7 नंबर प्रवीण सर का है। और अंजलि मैम आए है क्या? अंजलि मैम आए है क्या अंजलि मैम? और कोई है 7 नंबर? इससे मेरा भाग्य अंक है सर। हाँ, भाग्यांक पूछ रहा हूँ मेरा मैं भी कुछ। भाग्यांक है। हाँ सर, हाँ मेरा है। खाली मेरा भी भाग्यांक भाग्यांक। मत देखिए, भाग्यांक मत देखिए, अगर आपका 87, 77, ठीक है, अच्छा, हाँ। हाँ सर, है अगर ट्वेंटी पूरी सेवन डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग। कहीं भी आ रहा है तब भी आपको ईश्वर ने ये गुण दे दिया, कोई भी नंबर जो है बाहर नहीं, ओमिट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर है सो है, वो दिया है ईश्वर ने आपको। हम्म। ठीक है, आप उससे बच बच नहीं सकते। ठीक है तो जी। सर फिर तो मेरा भी हुआ, फिर तो मेरा भी हुआ। वन आपका नाइन सेवन 1977 बर्थ, तो बर्थ ईयर 90, 77 है मेरा। बोलो 100% आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा, अभी तक तो हो चुका हो। हम्म। तो ठीक, मेरा भी तो अब कौन सा बच जाएंगे? अब थोड़े लेट हो गए मेरे को पढ़ाने पे। भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। ठीक है, अब हो गया है तो हो गया है। लेकिन एक अनयूजुअल चीज है जो 7 नंबर के लोगों के साथ, अगर आपके पास 7 है, मेरे पास नहीं है, ये अलग बात है। आपको साथ जितने ज्यादा मल्टीपल 7 होंगे, यू विल फाइंड योर लॉट्स ऑफ गुरु ऑफ हम्म। पास्ट लाइफ। ठीक है, बहुत मतलब बारी पास्ट लाइफ मतलब। पास्ट लाइफ में जो आपके गुरु रहे हैं वो इस लाइफ में हम्म। आप उनसे इंटरेक्ट होंगे। तो लेकिन तो इसका मतलब वो वेट वेट आप वेट और वेट, मेरा, आपका मेरा जो है संबंध है। अरे बाबा मुझे बोलने तो दो, रुक जाओ, वेट कर दो। ठीक है, लेकिन वो गुरु किस फॉर्म में हो सकता है? एज में छोटा भी हो सकता है, रिश्ते में कोई आपका हम्म। दोस्त भी हो सकता है पत्नी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपके बड़े होंगे, और कहीं ना कहीं आपको टोकेंगे और गाइडेंस देंगे, और उसके बाद वो आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर नहीं एक्सपीरियंस किया तो आपकी चेतना उतनी जागृत नहीं थी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो मोस्ट वेलकम, कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ऐसी बात बोली होगी जो बाद में आपको दिखाना होगा। इस वक्त मुझे ऐसा कहा गया। हु इज 77 मोस्ट 77? ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आपको गुरु से इंटरेक्शन जरूर हो, और ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर हो, ये मत सोचिएगा कि एक बार। ठीक, जी सर।
अब है जी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, जिनको गलत फहमी होती है 8 नंबर इज ओनली स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। ठीक है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ मनी। वर्ल्ड में जितने भी बिलियनर हैं, अभी आप शुरू कर दीजिए अपनी रिसर्च, 30% आर 28 बॉर्न या 2 8 कॉम्बिनेशन। 8 इज द नंबर ऑफ मनी एंड पावर एंड मैन। ठीक, यहाँ तो ठीक हो गया। अरे साहब, कैसा बात कर रहे हैं? नहीं विश्वास होता तो डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक दोनों साइड से लूप बंद है, इधर ऊपर से भी, इधर नीचे से भी। नीचे से। ठीक है, ना इधर से ओपन है ना इधर से ओपन। ठीक, दे आर ऑलवेज टेकिंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ। आज अभी इसी वक्त तो इनको समझाना जो है अपना सिर फोड़ने का काम। एक, पर एक बार ये कुछ ठान लेते हैं, इट इज इन बिटवीन लूप। लूप में है तो भैया मुझे ये करना है तो करना है। अब छावड़ा जी मुझे बोलेंगे कि सर मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन ना, जो इन्होंने करना है फिर वो करना है। तो छावड़ा जी मुझे क्या नहीं बना सकेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे पता है इनका 8 है। ठीक, बराबर। श्योर। कम वाह टू दी यार। पॉइंट 9 नंबर। 9 नंबर टॉप से भी बैकवर्ड की तरफ है, बॉटम से भी बैकवर्ड की तरफ है। ही इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग पीपल। दिस इज ए नंबर ऑफ ह्यूमन हेयरिंग, but 2 is a watery, it is a fiery sign. They are always ready to fight for the people. They are always ready to fight for the people. बराबर। ठीक है, anybody in 9 number. Emotionally they behave same like 2 and 9. इनको गुस्सा मत दिलाओ, but when it goes to extreme, it can murder. आप ऐसे बाहर रहते हैं। भैया ये मर्डर भी कर यस सकते सर। हैं। ठीक है, multiple 9 is a combination, is a significance of murder। ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा कि फिर बाद में उस बोलते कि सर वो हो गया मुझे नहीं पता था। जो है इंटरव्यू देखेंगे ऐसे लोगों की, जितने ज्यादा डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी करते जाएंगे सर अब आ जाते। 999 में सर 999 वाले को मैंने देखा है अपनी माँ पे हाथ उठाता है। देखिए एनर्जी को चैनलाइज नहीं माँ पे। करोगे, एनर्जी को हाँ चैनलाइज नहीं करोगे तो होगा ना दिक्कत। तो ले बोला जाओ ना हाँ उसको स्पोर्ट्स। वॉकिंग। ठीक है, स्पोर्ट्स में नहीं ले सर जाओ। वो मैंने बोला वॉकिंग करो पहले तो 8 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ाओ माँ। और वो ठीक, जिम ज्वाइन करवा मतलब कैसे उठा मतलब कंट्रोल नहीं है सर कंट्रोल नहीं। अब बच्चा किस क्लास का है सर वेट तो वेट, बच्चा अभी हाँ हाँ, 8 थामो क्लास का थामो है। थामो थामो, मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहूँ फिर बाद में हम कर पाएंगे। हाँ जी। ठीक है, सॉरी सॉरी सर। ओके। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, कोई भी मेरे को एक डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट से जल्दी से, हम पहले समझ ले। 27 ओके जी, 27 8 8 70 97। 70 ठीक है, पहली बात, जिनके yes पास आगे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है 2 है 3 है अप टू 9 तक है, तो कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के आगे 01 02 03 मत लगाइए अन्य बेफालतू के ट्रबल 2 4 और मत बढ़ाइए अपने जीरो। अब आप बोलोगे सर जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जब तक मैंडेटरी ना हो आप जीरो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी, 9 into 0 क्या हो गया? जीरो। जीरो। तो वैल्यू है जीरो की कि नहीं है? हो गई नहीं ना। ना, हो गई ना वैल्यू, कर लो मल्टीप्लाई, हो गई ना पक्का। हो गया ना जीरो का।
ठीक है, तो 0 इज ए ब्रह्म, अनंत है। ठीक है, इट कैन गो पॉजिटिव, इट कैन गो नेगेटिव, तो अननेसेसरी मत कीजिए इसको ऐड। 27, अब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 27। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मूलांक यानी कि बेसिक नंबर, भाग्यांक यानी कि आपका डेसिमल नंबर, लेकिन इसके अंदर होगा सुपोर्टिव नंबर। सपोर्टिव नंबर, ठीक है। सपोर्टिव नंबर कौन से होंगे, जो ये 2 और 7 है इससे मिलके बनेगा 9। तो क्या हो गया, 2 and 7 आर सपोर्टिव नंबर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया क्या होता है सपोर्टिव नंबर। जी सर। अब ठीक है सर। हमारे पास होता है इमेजिनरी और रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ड्राइव करके आया कितना, 9। ठीक है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं और 9 दिखाई दे रहा है आपको, सेंचुरी। जी सर। तो वन हमारे नाइन पास, नाइन। ठीक है, सेंचुरी का नंबर है, तो ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ का नंबर यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारे पास 2 9। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया जी 2 9, देन इट बिकम ए रियल नंबर। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ होती कौन सी, मान लीजिए 27 की जगह हम बोलते ये हमारे पास 26 24। ठीक है, तो सपोर्टिव नंबर हो गया 2 and 4, और ड्राइव करके आया हमारे पास 6। 6 हमारे पास कहीं है, नहीं। नहीं है, नहीं देन है। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक, नंबर, तो कौन ज्यादा ओके। पावरफुल होगा इस केस में, 6 के 2 4, 2 4 ज्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज दे आर रियल नंबर। अब हम्म, इस 2 4 में ज्यादा पावरफुल कौन होगा, इस 2 4 में ज्यादा पावरफुल कौन, ज्यादा पावरफुल होगा जो आगे है। यानी कि सीरीज के अंदर टू। लीडर, तो या तो हमेशा क्या हम्म, होगा, जिनका जन्म 11 से लेकर 19 तक हुआ, सीरीज लीडर 1 होगा, या फिर सीरीज लीडर 2 होगा, या 31 तारीख को हुआ तो सीरीज लीडर मैक्सिमम 3 तक हो। सिंपल, जी। ठीक है, तो सीरीज लीडर क्या होगा, ज्यादा पावरफुल। अब कोई और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जिसके अंदर 2 नंबर हो स्टार्टिंग के, हम एग्जाम्पल के तौर पे और देख लें, जिनका डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर 15 स्टार्टिंग। फरवरी 15 फरवरी 1970। ठीक है, 15 फरवरी 1970। 17। ठीक है, ड्राइव करके आया 6। क्या 6 कहीं 6। अवेलेबल है, नहीं। नहीं, तो हु इज मोर पावरफुल, 1। 1 इज मोर पावरफुल। ठीक है, और उसको फॉलो अप कौन कर रहा है, 5 नंबर। 5। ठीक, तो इनका जो ऑरा है या नेचर होगा कैसा होगा, 1 वाला होगा, एंड 5 इज क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। ठीक है, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। अब एक वाले के साथ मेरा कोर्स अगर एक वाले व्यक्ति ने लिया है तो इसका मतलब क्या है, द पर्सन इज ए प्रैक्टिकल नेचर। जिसका एक होगा वो क्या ले रहा है, उसको आप ला रहे लगते नहीं, प्रैक्टिकल नेचर। करेक्ट, परवीन सर, राइट और रॉन्ग, ठीक है, राइट सर। ओके। नाउ दिस इज ए 5 नंबर लीनिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अब इसके अंदर आपको और चीजें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। हमारे पास कोई भी नंबर कितने समय तक के लिए रहता है, अब आप उस चीज को, बेसिक की चीज को समझ। हमारे पास क्या है, ये सदी का नंबर,
सदी के अंदर, यानी कि 1900 की सदी आई तो 1999 तक, अराउंड 100 ईयर। तो 9 नंबर हमारे पास ये वाला जो रहेगा 100 ईयर। जो ये फर्स्ट नंबर रहेगा ये कितना रहेगा, 1000 साल तक, यानी 1000 से शुरू हुआ और अब तो ये 1999 तक चला, तो लगभग 1000 साल। ठीक है। सेकंड हमारे पास ये नंबर आया, सेकंड नंबर, ये कितना टाइम रहेगा, 100 साल तक। नहीं। ठीक है। तो ये 19वीं सदी के लोगों के अंदर क्या रहेगा, 1 और 9 की वाइब्रेशन। तो 18वीं सदी के लोग हमको मिलेंगे नहीं, तो हम वैलिडेट भी नहीं कर सकते। 19वीं सदी के लोग जितने होंगे, दे आर 1 एंड 9 ओरिएंटेड एनर्जी दे आर कैरिंग। सिंपल। ठीक है। कैरिंग के इसके मतलब क्या, दे आर ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, दे आर वॉरियर, और 9 नंबर है दे आर दानवीर कर। तो जितने भी लोग, चाहे इस सदी के अंदर आपको कंजूस में मिलेंगे, लेकिन वो दान पुण्य जरूर करेंगे। ठीक है। 9 नंबर के अंदर वो क्षमता है, और 7 नंबर के अंदर वो क्षमता है जो दान देने की क्षमता है। सिंपल। ठीक। फिर हमारे पास आता है जी नंबर अगला। कौन सा नंबर आएगा अब, 1900 से लेकर शुरू क्या होगा, 1901, 1902, ऐसे करें 2 वाली सीरीज, फिर 1911। ठीक है। फिर 1921, फिर 1922। तो ये नंबर हमारे पास थर्ड नंबर कितने साल के लिए रहेगा, 10 ईयर के लिए। ठीक है। 10 ईयर उसी जो सदी के अंदर इन लोगों का क्या बताएगा, एफर्ट बताएगा। क्या बताएगा, इस सदी के अंदर के जो उस दशक के जो लोग हैं उनका एफर्ट। अब आ जाते हैं एफर्ट के ऊपर। तो एफर्ट में है, अब आपको क्या समझना है, तो कितने तक हम वैलिडेट कर सकते हैं, 60s के लोगों तक मेरा इंटरेक्शन है। तो 1960s यानी कि एफर्ट, लग्जरी, हार्मनी एंड गुड कंफर्ट, ये होगा जो 1960 के दशक के अंदर पैदा हुए। 1960, 1961, 1962। ठीक। अब 1970 यानी कि इसके अंदर 71 भी आ जाएगा और 79 तक ही चलेगा। जिसके पास ये नंबर 7, इस सदी के, इस दशक के लोग, दे आर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव। जिनके पास भी ये 7 आ गया इस सदी के अंदर, दशक के अंदर, 1980 वाले दशक के अंदर, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी, मनी बट हार्ड टू क्रैक। ठीक है। और फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब। जितने 1980 के दशक के आप लोग देख लीजिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और डिससेटिस्फेक्शन इन फैमिली लाइफ, सेटिस्फिकेशन इन फैमिली लाइफ। ठीक है। अब इसको मैं क्लोजली जान सकता हूँ क्योंकि 1980 के लोगों को मैं ज्यादा नहीं। 1970। ठीक। 1990 से लेकर जो है, ये लोगों के अंदर मूवमेंट ज्यादा है। मूवमेंट यानी कि हमारे पास अभी कल्पना पाने के लिए, बात करते करते जो है इनको बॉडी को मूवमेंट करनी पड़ती है, बिना मूवमेंट करे हुए ये बॉडी को बात नहीं कर पाते। ठीक है। उसी हिसाब से क्या हो जाता है, ये सिंक्रोनाइज या हिलना शुरू कर देते हैं, ओवर एनर्जी। ठीक। 99 इनके पास हो गया। अब आ जाते हैं जी 2000 से लेकर, इन लोगों के सेल्फ इमोशनल बिलीफ सिस्टम क्या हो गए। ठीक है। कि हमारी कोई केयर नहीं करता, हमारी भावना की कोई कदर नहीं करता, जो भी ये 2000 की बात करें। 19वीं इस सदी में जो प्रॉब्लम थी इन पिछले 100 सालों में, दे हैड
क्या हो गया, बीपी इश्यूज। जो एक जेनरिक हेल्थ इशू था वो बीपी इशू था, कार्डियोवैस्कुलर इशू था। अब की जो जनरेशन है इसके अंदर जो इशू है वो है जॉन्डिस का। किसका इशू है, जॉन्डिस। 2000 और जॉन्डिस। 2000 के पास से जो पैदा हुए हैं, मोर द नंबर 2 एंड द जॉन्डिस इशू। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आप जो है समझ लीजिए, आज हमारी क्लास इसी में चली गई। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या? हाँ जी, 1970, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, 19, ठीक है, आत्मचिंतन करने वाले, ठीक है, अच्छा गहराई से, सोचते हाँ गहराई से रहते सोचने वाले, हैं। ठीक है। ये कॉमन मिलेगा पूरे दशक के लोगों में ये आपको। हाँ, कितने हैं उसके अंदर नंबर, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन ट्रेड्स जो है पाई जाएगी उनके अंदर, ठीक है। और दूसरा इनके अंदर थोड़ा सा इनको क्या रहता था, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू जो 1970, वो कॉन्स्टिपेशन के नंबर 7 इज ए इशू, देन दे कैन फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। डिपेंड करता है नंबर कितने ज्यादा है, 7 कितनी बार, ठीक है, या कोई सपोर्टिव नंबर है कि नहीं, बराबर। जो 1980 के दशक में पैदा हुए हैं वो धीरे धीरे उनको पता लगेगा कि उनके जोड़ों के दर्द, ठीक, दांत उनके खराब हो, अगर डेस्टिनेट हो गया तो दांत खराब होना पक्का। 1980 के दशक में क्लियरली आपको यहाँ तक आ गया, समझ आ गया, क्लियर। अब किसी की डीओबी के अंदर अगर 0 2 टाइम्स है, देन इट विल बिहेव लाइक ए मरकरी, यानी कि नंबर 5 की तरह ये बिहेव करेगा। ये किसी और टीचर की, किसी और सर की ये जो है रिसर्च है, मैं आप लोगों के साथ एज इट इज शेयर कर रहा हूँ, ठीक। अगर ये नंबर 0 का 3 और 3 से ऊपर चले जाए, देन इट विल बिहेव लाइक ए नंबर 4 इज अ राउंड। जैसे कि किसी का जन्म, आगे 0 नहीं लगाएंगे, इसको मत काउंट कीजिएगा, 2 तारीख को दूसरे महीने में सन 2000 में, तो इसके पास 3 0 आ गए। किसी का जन्म 10 तारीख को 10वें महीने, ठीक है, 1980 में हो गया या 1990 में हो गया, तो भी हमारे पास क्या आ गया, 3 0 आ गए, ठीक है, सिंपल। यहां तक अब आपको समझ आ चुका है, आ गया समझ, थोड़ा यस थोड़ा मज हल्का हल्का मजा आ रहा है कुछ, थोड़ा जी। बोरिंग बोरिंग सिनेरियो से बाहर आ गए हैं आज के दिन के लिए, कल से फिर वही फिर से बोरिंग करेंगे। नहीं सर, बहुत ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है सर आपका। ठीक है, हम्म। चलिए और अब ये हम, जो 10 10 साल वाला आया है ये जबरदस्त है, फिर सदी का जो आया है वो भी जबरदस्त है। सही। चलिए ठीक, अब समझते हैं किसी भी डीओबी के अंदर जो वो लीनिंग होगा वो किस साइड को लीनिंग होगा, कुछ हमारे पास नंबर क्या है, सॉफ्ट नंबर है, कुछ हार्ड नंबर है, ठीक है। तो सॉफ्ट नंबर क्या होंगे हमारे पास, जितने भी हमारे पास, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये कितने नंबर, ये कैसे नंबर है, सॉफ्ट नंबर। और ये क्या नंबर है, हार्ड। हार्ड। तो न्यूमेरोस्कोप में हार्ड नंबर ज्यादा है, ऑड नंबर मतलब हार्ड है। हाँ, ऑड इज ए हार्ड एंड सॉफ्ट नंबर क्या है, ठीक है, ये वाले सॉफ्ट, इवन। A1 वाले सॉफ्ट नंबर। कि नंबर कौन से ज्यादा है, अगर व्यक्ति के पास सॉफ्ट नंबर ज्यादा है तो क्या होगा, सॉफ्ट नेचर, और हार्ड नंबर ज्यादा है तो हार्ड नेचर, ठीक। फिर दूसरी आ जाती है फैमिली। अब मुझे ये बताएंगे 2 8 4, ये फैमिली कैसी है, ये है प्रैक्टिकल फैमिली, ठीक है। 6 7 5, ये है माइंड एंड अपॉर्चुनिटी फैमिली, ठीक।
319, यह स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ठीक है, हम बाद में कंकॉर्डेंट को अलग से समझेंगे, ये सिर्फ मैं न्यूमेरोस्कोप के हिसाब से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। अब कोई एक व्यक्ति डी ओ बी देंगे हमको, ठीक है, कोई एक व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ सर देगा, मैं बता कोई भी दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, एग्जाम्पल ही तो समझना है। सर 16/11/1991। 16, कोई ऐसा चाहिए जिसको जो क्लास में हो, क्लास वाला ओके। व्यक्ति, क्लास में हो कोई, उससे क्या ना 22 चीजें फरवरी 22 आपका तो है ही है मैम, आपके पास नंबर 2 ही है ना। चलिए हम आपका ले लेते हैं, शिवानी मैम का ले लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग नंबर। शिवानी मैम बताइए, 22 22 फरवरी फरवरी, फरवरी ओके, 1978। 1978 आपका है ये। जी सर। चलिए आपका तो मूलांक और भाग्यांक जबान पे याद रहेगा, 4 है, ठीक है। अब ये बताइए, ये 4 यहाँ से आया, इट इज इमेजिनरी और रियल, तो ये बताएगा ये इमेजिनरी है कि रियल। इमेजिनरी है। इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास जहां इनको भरा जाता है, एक सिंपल सा मैं इधर बना देता हूँ साइड में रहा, 284, ठीक है, 319,675। तो पहले तो हमको क्या देखना है जी, 2 को हम भरेंगे, किसको नहीं भरेंगे, सदी के नंबर को, ये 100 साल का है। लेकिन वैल्यू उसकी भी तो ध्यान रखिए, सबकी वैल्यू है, वैल्यू को मत नकारिएगा। तो हमने किसको भर दिया, 2 सबसे पहले मूलांक को भर देते हैं, 4 सिंगल टाइम है, फिर भाग्यांक को भर देते हैं, हो गया जी। अब 2 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3, 3 × 2 हो गए, सिंपल। 7 कितनी बार है, 1, और 8 कितनी बार है, 8। तो सॉफ्ट नंबर ज्यादा है कि हार्ड नंबर ज्यादा है, डोमिनेंट सॉफ्ट नंबर एक्स्ट्रा में है इनके पास, बाबा एक्स्ट्रा में है, ठीक है। 222 इनके पास आ गए, ओवर क्या है, पावर, ओवर एनर्जाइज, एनर्जी ऑफ 2 कंबाइंड विद 8, इसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, एडिशन ऑफ 4 और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। व्हाट विल इट गिव यू, मेंटल स्ट्रेस, एंड ये जो नीचे की लाइन की है, इट विल गिव यू लाइफ में हाइज एंड लोज ऑफ एक्सट्रीम लेवल। अब मेरे को कोई बताएगा, राजीव गांधी का डेट ऑफ बर्थ, या नहीं भी बताएगा तभी मैं बता देता हूँ, राजीव गांधी की डीओबी में भी आपको ये वाली लाइन, लाइफ इज मेजर अप्स एंड डाउन्स, ठीक, सक्सेस you will get by lot of hard work but practical। डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या था, 22, सॉरी बट गया, और यहाँ पर 22 फरवरी, कितना था मैम, 1978। 1978। क्या क्या नंबर है, 222, 3 तुके 7 8, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। कौन से सदी के लोग हैं ये, 70 19 नहीं, कौन से दशक के, 70 के दशक के, 70। ठीक है।
इस दशक के लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देन हेल्थ इशू में माइट दे गेट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशंस, बराबर। और जो है अकड़न, अकड़न क्यों आ सकती है? दे से 78 करन मतलब सर? जोड़ों के दर्द बाबा, अरे ठीक है। बाकी हम आगे कॉम्बिनेशन, लेकिन ये जेनरिक है, इसको अभी मत लीजिएगा। ये मैंने अभी जो बताया दशक का वो जेनरिक है। लेकिन 222 क्या हो गया है हमारे पास? ओवर एनर्जी। उस ओवर एनर्जी की वजह से क्या होगा? किसी भी चीज की जब एनर्जी ओवर हो जाएगी तो हमारा ऑरा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कौन सा ऑरा डिस्टर्ब हुआ इनका? नंबर 2। ओ सिंपल, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए चाहे आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चाहे कैमरा ऑफ कर लीजिए, और आंखें बंद करके विचार कर लीजिए जो मैं आपको बोल, ठीक है। कैमरा ही ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर लीजिए। और प्रैक्टिस तभी करिए अगर शांति है घर में। 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। 1 2 3। अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर को रिमाइंड कीजिए। फर्स्ट नंबर जो है आपका 8, सेकंड मंथ, थर्ड ईयर। कौन से नंबर सबसे ज्यादा पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आए? इंक्लूड, मूलांक और भाग। अब अपने लाइफ की जो आपकी प्रॉब्लम या परेशानी है उसको फील कीजिए। 3 डीप ब्रीथ लीजिए, उस परेशानी को फील कीजिए। अब अगर वो नंबर 1 ऊर्जा की वजह से, तो फिर भी आपका ईगो, आपका सम्मान शायद ये हर्ट हो रहा हो। नंबर 2, भावनात्मक रूप से अगर चीजें आपको परेशान कर रही हैं, अगर नंबर 3 की वजह से, तो हो सकता है कि आपको ज्ञान की कमी या कोई दिशा न होना, स्कैटर्ड हो जाना। नंबर 4 की वजह से तो आप किसी इल्यूजन में फंस गए हैं, ओवर स्ट्रक्चर, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जा रही। अगर नंबर 5 की वजह से, हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दें। नंबर 6, हो सकता है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पारिवारिक हार्मोनिक रिलेशन जो है खराब हो। अगर नंबर 7 की वजह से है, तो शायद अभी तक कि आप फाइंड आउट नहीं कर पाए मुझे जीवन में किस दिशा में जाना। नंबर 8, अगर आप पैसे को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है या परेशान है, तो नंबर 8 की ऊर्जा आपके खिलाफ। नंबर 9, अगर भावनात्मक रूप से आपको ये लगता है कि मैंने दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, भावनाओं की ऊर्जा आपकी। हमारे को जो सबसे ज्यादा परेशानी आएगी नंबर के 1 पॉइंट को डिस्टर्ब होना, वही हमारे चक्र को डिस्टर्ब करेगा। मेमोराइज कीजिए उस नंबर को जो आपको डिस्टर्ब करे। अब ऊपर से नीचे, नीचे तक अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए।
सबसे पहले मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान दें। मूलाधार चक्र डील करता है हमारे सर्वाइवल के साथ, और ये ब्लॉक होता है इस वजह से, फियर की वजह से। अगर आपके मन में किन्हीं चीजों को लेकर डर है तो ये ब्लॉक होगा अननोन फियर की वजह से। अब मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर अब हम चलते हैं अपने सेकंड चक्र के ऊपर। ये ब्लॉक होता है गिल्ट की वजह से। यानी कि हमारा सैक्रल चक्र। उससे ऊपर अगर आपकी विल पावर कम है, आपको लगता है कि मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ शेम, तो हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है इस वजह से बंद हो। अगर आपका हार्ट चक्र यानी कि नंबर 6 और 2 की ऊर्जा को महसूस करता है, तो आपको लगता है कि हार्ट चक्र मेरा इज ब्लॉक्ड बाय ग्रीफ, दुख की वजह से। नंबर 5 यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेंगे थ्रोट चक्र, और हम बोलेंगे विशुद्धि चक्र भी इसको कहा जाता है। थ्रोट चक्र बंद होता है किस वजह से? झूठ बोलने से, या बहुत ज्यादा बोलने से, या बहुत ज्यादा एक किसी और की चुगल करने से, तो हमारा थ्रोट चक्र बंद। इसके ऊपर होता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र बंद होता है इल्यूजन की वजह से। अगर अंक 4 की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई तो जीवन में जीवन पड़ जाता है, इस वजह से हमारा। या फिर अंक 7 की ऊर्जा भी हमको इल्यूजन में क्रिएट करके स्टकनेस दे देती है किसी और दिशा की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्मिक एनर्जी, ईगो की अटैचमेंट, यानी कि हम अपनी ईगो की वजह से क्राउन चक्र को बंद कर देते हैं, यानी कि ईश्वरी कृपा से हम बिल्कुल बढ़ जाए। कोई भी चक्र आपका ओपन हो सकता है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है। ऐसा रेयरेस्ट ही होता है कि किसी के चक्र सारे ओपन हो, बहुत बड़े बड़े गुरु हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरी कृपा से आपके अलग अलग चक्र कभी ना कभी ओपन और ब्लॉक। तो आप हाथ को रब कीजिए, अपने आंखों पे मलिए और अपना कैमरा ऑन रखो। क्लास को लेते हैं रोक। अगर आपका है कोई क्वेश्चन तो वो मैं बता देता हूँ, बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। ये तो मेडिटेशन जो करवाया ना आपने सर, हम रिलैक्स मतलब थोड़ी देर पहले इतना ज्यादा था हॉस्पिटल के कारण, उसको चुप कराते कराते एकदम लग रहा है एकदम साइलेंस। 2 नंबर इज थैंक यू सर, थैंक अनबैलेंस्ड। यू। 2 नंबर बाबा अनबैलेंस्ड। ठीक है, आपका 2 नंबर। थैंक मतलब हम रिलैक्स हो गए चलिए, उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लें। एकदम।